विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में होमगार्ड के जवानों ने वेस्ट वॉरियर के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान मंदिर के आसपास जंगलों में पड़े प्लास्टिक की बोतल और कूड़े को एकत्रित किया गया। मंदिर के आसपास एक ही दिन में 150 किलो सूखा कूड़ा एकत्रित कर लिया गया। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि यह ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला स्थान है। उन्होंने गो से मंदिर आने पर प्लास्टिक की बोतल और अन्य प्लास्टिक का सामान न लाने की अपील की। नगर निगम शिमला भी हर मंगलवार यहां सफाई करती है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम लोगों का सहयोग भी जरूरी है। वेस्ट वॉरियर अजय ढोबाल ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 150 किलो सूखा कूड़ा एकत्रित कर लिया गया है। आसपास के जंगलों को पूरी तरह से कूड़ा मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही लोगों से भी यह अपील है कि वे प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। और आज पर्यावरण दिवस के मौके पर हमने वेस्ट वॉरियर सोसाइटी, होमगार्ड, रोटरी क्लब के और जितने भी जन प्रतिभागी हैं उनके सहयोग से तकरीबन अभी तक 150 केजी हमने ड्राई वेस्ट इकट्ठा किया है और कार्य प्रगति पर है। बिल्कुल हम ये कहना चाहेंगे जितने भी टूरिस्ट शिमला आ रहे हैं, देवभूमि में आ रहे हैं, जाखू मंदिर आ रहे हैं, चाहे किसी भी एरिया में आ रहे हैं, पहले तो आप प्लास्टिक का यूज ना करें, ऐसी चीजों का यूज करें जो रीयूज हो। ऐसी पानी की बोतल यूज करें जो प्लास्टिक ना हो और वो रीयूज हो। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। अभी सुबह हम ओकोर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फ्लैग ऑफ किया इन्वायरमेंट की, जो एक हमारी फॉर्मली एक यात्रा जिसमें विभिन्न शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में एक प्लास्टिक ख़त्म करने के लिए उसके एक मुहिम चलाने के लिए और जगह जगह जहां हमारा प्लास्टिक की बॉटल्स और दूसरी चीज़ें पॉलीथीन पड़ा है उसको साफ़ सफाई करने के लिए आज उसका शुभारंभ किया और विभिन्न नगर निगम और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं उसको लेकर के सबने फ्लैग ऑफ किया। उसके बाद मैं आज जब यहाँ जाखू आया हूँ, आज भी अलग अलग प्रोग्राम में जाखू में होमगार्ड के हमारे साथियों ने जो एक इस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे इस जाखू एरिया को चुना, जो इसका हनुमान जी के यहाँ मंदिर में माथा भी टेका हमने उसके पहले, और आज जिस अभियान को हम शुरू करें यहाँ हमारे मेरे साथ स्थानीय पार्षद अतुल गौतम जी भी आए हैं और इसमें विभिन्न संस्थाएं भी हैं। रोटरी के हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस काम को करने जा रहे हैं और इसको जहाँ जहाँ 50 से 60 लोग होमगार्ड के हैं और अन्य संस्थाएं भी इसमें काम कर रही हैं, जो एक मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका कि इस नेक कार्य को करने के लिए इन्होंने सभी ने एकत्रित हुए और विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। और ये जाखू एक पर्यटक नगरी है, पर्यटक स्थल भी है और हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है और इनके चरणों में आशीर्वाद लेकर के हम आज इस कार्य को आरंभ करने जा रहे हैं। और विभिन्न हमारी साथ संस्थाएं भी जुड़ी हैं बहुत सारे इस कार्य को, और उसको मैं सबसे अपील भी करूंगा जो यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं या दूसरे साथी भी हमारे जो है इस एरिया को साफ सुथरा और सुंदर और स्वच्छ रखें, यही मेरी सबसे निवेदन है। कैप्टन कुलदीप कपिल जी, कमांडेंट और हमारे मंदिर के टेम्पल ट्रस्ट के साथी यहाँ पर आए, मेरे साथी जाखू वार्ड के पार्षद अतुल गौतम जी, रोटरी के हमारे सभी मेंबर्स काल्टा जी, सौरभ जी, सत्यन जी और मनचंदा जी और उपस्थित सभी हमारे विभिन्न संस्थाओं के जो यहाँ आज उपस्थित हैं, होमगार्ड के सभी साथी। और आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फ्लैग ऑफ किया इस यात्रा को, जो विभिन्न शिमला के विभिन्न क्षेत्र में जाकर के अपना सफाई व्यवस्था और जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा और कचरा प्लास्टिक गिरा रहता है, तो उसको लेकर के आज हमने शुरुआत की है और अभी फ्लैग ऑफ करके आए। तो आज उसके बाद मुझे कैप्टन साहब ने बुलाया था और आज आप यहाँ इस कार्य को करने जा रहे हैं, तो एक बहुत पुनीत कार्य है। और एक प्लास्टिक को लेकर के आप जानते हैं कि प्लास्टिक को ख़त्म करना और एक चूँकि जिस ज़मीन पर प्लास्टिक और पॉलीथीन गिरता है तो वहाँ पर वो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है, वहाँ पर उगता कुछ नहीं। तो हमारा सबका एक कर्तव्य भी है और एक अवेयरनेस, जैसे इन्होंने हमारे कैप्टन साहब ने कहा
अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आने वाली अपनी जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं वो हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, और इसको हम बखूबी निभाएं, और आपका सबका इसमें सहयोग भी चाहिए। और हर आदमी का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे बाहर से पर्यटक भी आते हैं, उनको भी अवेयर करना है। आपके जो प्लास्टिक का कचरा है या दूसरा बाहर जाता है जो गाड़ी से फेंक देते हैं, कुछ हॉबीज है उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमारी आदत ऐसी होती है कि हम वो खाया और उसको फेंक दिया, तो ज़मीन में जब गिरता है तो उसको उठाने वाला कोई होता नहीं। पहाड़ी हमारी सारी खराब हो जाती है, उसकी सुंदरता हमारी खराब हो जाती है, क्योंकि शिमला एक पर्यटक नगरी भी है। साथ साथ इसकी सुंदरता को बनाए रखना, इसको मेंटेन रखना बहुत सबका ज़रूरी है। आने वाले समय में हम आपको जो भी मानसून आएगा उसमें हम प्लांटेशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न सहायता की महिलाएं हैं, जिसमें सरकार के द्वारा इस बार उनको फाइनेंशियली भी मदद की जाएगी। एक पेड़ लगाने के नाम पर एक पेड़ माँ के नाम या कुछ ऐसी योजना भी, और हमारी केंद्र सरकार की भी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी एक योजना जिसको हम धरातल पे उतारेंगे। और हर आदमी एक प्लांटेशन जरूर करे अपने जीवन में, उसको एक पौधा जरूर लगाना है, उसकी देख रेख भी करे और उसको तभी उसका फायदा कर, उसको देख रेख भी करेगा। जब वो पौधा बड़ा होगा, जैसे हम बच्चे को अपने पालन पोषण करते हैं, उसी तरह पौधे का भी अगर पालन पोषण करेंगे तो हमारे को पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये चीज़ें कहीं बाहर से नहीं सीखनी है, आपने अपने अंदर ही खुद आती है। और मैं समझता हूँ कि शिमला के सभी जो नागरिक है, बहुत विद्वान लोग हैं, सभी लोग समझते हैं इस चीज़ को कि हमारी सुंदरता और सबका कर्तव्य भी बनता है। मैं आपको सबको पर्यावरण दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ, और आज आपके कैप्टन साहब को और पूरी टीम को, आपके सबको जो इतना महत्वपूर्ण और आपने इस जगह को चुना जहाँ हनुमान जी खुद विराजमान है, तो इस कार्य को शुरू करने से पहले हम उन्हीं का नाम लेकर के जयकारा लगा करके हम काम को शुरू करेंगे। बोलो।